प्रणाम है, नमस्कार। गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज साहिबगंज झारखंड के तरफ से हम अपने तमाम जो दर्शक हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आपके चरणों में गिर के वंदन करते हैं। स्टूडियो में लगातार सुबह से रिकॉर्डिंग का सिलसिला चल रहा है। आने वाला कुछ दिन के बाद 20-25 दिन के बाद जो है ना, भोला बाबा का सावन का महीना आना है और भोला बाबा पर ही अभी लगातार हमारे स्टूडियो में भोला बाबा पर ही सावन का गाना गवाया जा रहा है। कई गायक आज भी कई गायक आए हुए हैं। तो आज मैं जिस शख्सियत से आपसे का परिचय कराना चाहूँगा, जो आज गायक आए हुए हैं, जिनका गाना रिकॉर्ड हुआ है स्टूडियो में। कई गाना आपके बीच इनका गया है, जिसको लोग सुन के झूम रहे हैं। आज का भी जो गाना इनका रिकॉर्ड हुआ है, बहुत सुपर गाना है। वो गाना रिकॉर्ड हो चुका है और कुछ ही क्षण में इस चैनल के माध्यम से हम अपने श्रोताओं के लिए, जो हमें इस चैनल पर देख रहे हैं, जिनका आशीर्वाद मिल रहा है, जिनका प्रेम मिल रहा है, उनके बीच हम गाना छोड़ेंगे। तो हम सबसे पहले फिर एक बार आपका अपने स्टूडियो के माध्यम से स्वागत करते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में जिनका गाना रिकॉर्ड हुआ है वो है मनोज मतवाला। कई गाना इनका स्टूडियो से चैनल के माध्यम से गया है, किंतु कभी इनका हम लोग इंटरव्यू नहीं ले पा रहे थे। आज पहला दिन मौका मिला है, आज हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो चलिए हम अपने मनोज मतवाला जी से आपका परिचय करवाते हैं। मनोज मतवाला, क्या कहेंगे आप अपने दर्शकों? भोजपुरिया समाज से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन बा जे भैया ये गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के चैनल पर जे रउआ हमनी के वीडियो देखब, रउआ लोग आशीर्वाद प्यार दुलार हमरा के जरूर देव। हमनी के छोटा मोटा कलाकार हैं या कोई बड़ा कलाकार नहीं खी, रउआ लोग से बहुत दुलार प्यार भेटा रहल बा। और रउआ लोग से यह विनती अर्जी करब कि हमनी के आशीर्वाद जरूर देव। हमनी के बढ़िया से बढ़िया सॉन्ग बाबा भोलेनाथ के रउआ लोग के बीच छोड़ब जा, रउआ लोग के सुने भेटाई। रउआ लोग से यह विनती बा। बहुत बढ़िया मनोज भाई। और मनोज भाई, हम जानना चाहेंगे कि आप कीर्तन वगैरह भी गाते हैं, तो कीर्तन गाना कितना आसान है और इस स्टूडियो में जब आप ट्रैक पर गाना गाते हैं तो दोनों में कैसा आपको अनुभव लगता है? कब से आप इस ट्रैक पर स्टूडियो में आकर कब से आप गाना शुरू किए हैं, थोड़ा अपने श्रोताओं को बताइए। सर, पहले तो हम कीर्तन भजन गाते थे, यानी ये स्टूडियो के बारे में हमको मालूम ही नहीं था जो स्टूडियो मतलब होता है क्या। मतलब ऐसे कीर्तन भजन गाते थे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मतलब इसी तरह गाते मेरा मन में उत्साह जाग गया कि अपने लिख कर को देते हैं, हम लोग उसके लिखे ऊपर चलते हैं, गाते हैं, और यही तो सर करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मनोज जी के बारे में बताऊं आपको, बेचारे बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। और मैं उस व्यक्ति का, उनके सामने भी मैं उनका परिचय कराऊंगा, जो इनके राइटर हैं, अशोक आशिक जी, बहुत खूबसूरत नाम है। तो मैं उनका भी परिचय आपके बीच लेकर आऊँगा। बहुत बेचारे मेहनत करते हैं। क्या कहा जाए कि अगर ये शरीर हैं तो वो प्राण हैं। मैंने उन्हीं के बदौलत ये गाना गा पाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि एक एक शब्द इनको सिखाना, एक एक शब्द बताकर जब इनको गवाया जाता है, जादू तो इनकी आवाज़ में है। हम एक बार इनका पहले भी एक गाना देवघर पर रिलीज हुआ है, वो ट्रैक्टरवा वाला गाना है। तो हम चाहेंगे मनोज जी से कि 2 लाइन उस गाना को आप गुनगुना के अपने श्रोताओं को सुनाइए। ट्रैक्टरवा वाला कमरवा दिल कैसू नहीं गे भाऊजी, टारा कवा वाला गेरुआ सालावार। ट्रैक्टरवा वाला कमरवा दिल कैसू नहीं गे भाऊजी, टारा कवा वाला गेरुआ सालावार। हो कान्हा पर कामर लेके जैबै देवा घरवा, सौसे रहिया बोलबै जय जयकार। हो कान्हा पर कामर लेके जैबै देवा घरवा, सौसे रहिया बोलबै जय जयकार। बोलबम। बहुत बढ़िया मनोज जी। मैं जरूर भोला बाबा से प्रार्थना करूंगा कि हमारे मनोज मतवाला जी इसी तरह का खूब सुंदर गाना, मधुर गाना गाते रहें और अपने श्रोताओं को सुनाते रहें। मनोज जी इस स्टूडियो में आए हैं, जैसे कि इस स्टूडियो में हमारे डायरेक्टर जी हैं, सुमन जी हैं, कुणाल सर हैं, हमारे एक
नए राइटर नंद जी हैं, तो ये सारे लोग आपको किस तरह से मदद करते हैं, कैसा मदद बहुत मिलता है? बहुत अच्छा से मदद करते हैं। जहाँ भूल जाते हैं वहाँ बताते हैं लोग कि यहाँ इस तरह है, इस तरह गाना है, इस तरह मतलब बढ़िया तरीक़ा से बताते हैं लोग। बहुत अच्छे तरीके से मदद करते हैं। मेरा हम तो मूर्खा हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं उतना विशेष। बहुत अच्छा तरह से राइटर लोग भैया लोग हैं, बहुत अच्छे से एक बार में नहीं होता है, 5 बार में हमको समझाते हैं, लेकिन बहुत हमारे पीछे परिश्रम करते हैं लोग। जी बहुत बढ़िया मनोज जी। मनोज जी आप मूर्ख नहीं हैं, आपके गले में सरस्वती जी वास कर रही है, और जहाँ सरस्वती जी रह रही है तो लक्ष्मी जो चल कर आ जाती है। सरस्वती आपके गले में विराजमान है, लक्ष्मी जरूर आपके दरवाजे पर पधारेगी। और एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे मनोज भाई कि जो लोग आपको इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो आपको यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, जो आपका गाना सुन रहे हैं, कोई नया गायक जी जो चाहे कि हम इस स्टूडियो में आकर गाएं या कहीं कोई स्टूडियो में जाकर गाना गाए, तो नया जो गायक गाने का इच्छा रखता हो, आप क्या बताएंगे उनको कि स्टूडियो में आकर गाना कितना गाना आसान है, ज़्यादा डरने का नहीं है? कोई नया कलाकार जो गाना चाहता है, आप उसको क्या संदेश देंगे, क्या बताएंगे? हम वो कलाकार भैया को संदेश देंगे कि मतलब स्टूडियो में आकर को गाने के मतलब कोई डर नहीं है। आकर को अपना प्रेम पूर्वक आप अपना कर गाइए उस गाना को, मतलब पूरा आप रिहर्सल कर को पूरा अपना कंठ में बैठा लीजिए, आकर को आप गा सकते हैं। इसमें कोई दुम्मत कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भूल सकते हैं हमारे डायरेक्टर जी सुमन भैया जी हैं, कुणाल भैया जी हैं, उनसे आप सहयोग ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। जहाँ भूल गए तो वो उसको बता देंगे कैसे ऐसे गाना है। वो नए कलाकार के लिए हम ये कहेंगे कि भैया आप लोग धुकचुक मत कीजिए और शंका मत रखिए मन में जो हम वो स्टूडियो में जाकर को नहीं गा पाएंगे। नहीं, वो गलत बात है। आप आकर को वहाँ कोशिश कर देखिए। कोशिश करना वो समझ जाइए कि किनारे लगना वाला काम है। कोशिश कीजिएगा, किनारे लग जाइएगा। आप आकर को गा कर को देखिए। माँ सरस्वती की कृपा से जरूर है जे हमरा आशा नहीं विश्वास है जे जरूर माँ सरस्वती किनारे लगा देंगे। शुक्रिया मनोज जी। जैसा कि आपके लेखक अशोक जी स्टूडियो में मौजूद हैं जी, तो आप अशोक जी के लिए क्या कहेंगे? कितना मेहनत करते हैं आपके पीछे मिल रहा है? अशोक भैया का तो एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, इसलिए कि मेरे साथ में बहुत एहसान किया भैया। वो जहाँ हम भूल जाते हैं, जहाँ मतलब हम लटपटाने लगते हैं, तो हमको मतलब उंगली धर कर को सहारा बनते हैं। वो उंगली धर कर को चलाने सिखाते हैं, जैसे चलना है, ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे मतलब सिखा रहे हैं। जैसे कि मतलब स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं बच्चे को, उसी तरह मतलब हमको मतलब पढ़ा रहे हैं। तो ये भैया का तो एहसान नहीं भूलेंगे। छोटा मोटा गायक के रास्ता बता रहे हैं वो भैया, तो ये निक काम कर रहे हैं। हम तो उन भैया को तो कैसे एहसान चुकाएंगे। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये भैया को और लूर बुद्धि ज्ञान दीजिए भगवान जी, हम लोग को जैसा लेकर को आगे बढ़े। जो आपका गाना रिकॉर्ड हुआ है जी, यह भी सावन का गाना है जी, झूमता हुआ गाना है। जैसा आप गा रहे थे ना, पूरा स्टूडियो झूम रहा था, कई लोग यहाँ पर मौजूद थे। जी, आप तो अंदर में, चूंकि आप गाने में व्यस्त थे, जी, लेकिन जब गाना का आवाज बाहर में आ रहा था तो सारे लोग थिरक रहे थे, झूम रहे थे। जी, तो आज जो गाना आप गाए हैं, जो गाना कुछ ही देर बाद जी, इस चैनल पर लोड होगा और दर्शकों के बीच चला जाएगा। जी, तो मैं चाहूंगा कि आज वाला गाना आप 2 लाइन आप अपने दर्शकों को, आज जो गाए हैं 2 लाइन आप उसको गा के दर्शकों को सुना दीजिए। जी। एगो कामर ले आ दाए सैया, गेरुआ सड़िया मंगा दाए सैया। एगो कामर ले आ दाए सैया, गेरुआ सड़िया मंगा दाए सैया। हमके देवा घर हो, हमके देवा घर नगरिया में घुमा दे सैया। हमके देवा घर नगरिया में घुमा दे सैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने पूरे स्टूडियो टीम के तरफ से अपने मनोज मतवाला के लिए आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर इनके गाना को सुनिए, अपना राय कमेंट करके बताइए कि गाना आपको कहाँ पर कैसा लगा, और लाइक और पसंद करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ हर गायक के लिए कि कोई भी कलाकार होता है ना, वो प्रेम का भूखा होता है। धन्यवाद। और हम चलते हैं अब अपने डायरेक्टर साहब के साथ। डायरेक्टर साहब, आज जो गाना रिकॉर्डिंग हो हुआ है, क्या कहेंगे आज के गाने के बारे में अपने दर्शकों को, अपने सुनने वाले को? जी, पहले तो भोजपुरिया समाज को, सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं। गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ से, अपने और टीम के तरफ से आज हमारे बीच
मनोज मतवाला जो कि सिंगर हैं, गायक हैं, और ये बहुत दूर से आते हैं हमारे स्टूडियो में। कुछ इसके साथ ऐसा परेशानी है, और हम मनोज जी से यही कहेंगे कि जितना भी हो सके आप गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो से मदद आप ले सकते हैं, और हम लोग देने के लिए और हम लोग बताने के लिए, गंवाने के लिए हर हमेशा 24 घंटा हम लोग आपके समक्ष में हाजिर रहते हैं। और जितने भी नन्हे मुन्ने कलाकार हैं, जो भी सिंगर हैं, अगर वो गाना गाना चाहते हैं, अपना आवाज़ को अगर दम है उनमें, अगर दिखाना चाहते हैं, पब्लिक के बीच अगर शेयर करना चाहते हैं, तो एक बार आप गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज और साहेबगंज आकर आप एक बार ज़रूर अपने आवाज़ को दर्शकों के बीच रखें। तो हम मनोज जी से यही पूछेंगे कि आप जो घर से चलते हैं तो आप कितने समय में चलते हैं, कितने बजे आप स्टूडियो पहुंचते हैं, और क्या क्या आपको कठिनाई होती है आप मेरे स्टूडियो तक आते आते? घर से 8 बजे चलते हैं तो मोटा मोटी मतलब आधा घंटा पौने घंटा लग ही जाता है आने में। परेशानी तो सर रास्ता में तो जो है वो है ही है, और सर हम लोग गरीब फैमिली हैं, और क्या बोलेंगे मतलब सही समय पर वो हर चीज़ नहीं जुटा सकते हैं सर। हम लोग इसी तरह मतलब अपना जब समय पाते हैं तो वहाँ से अपना मूड बना करके चल देते हैं कि आज हमको यानी ये गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आज जाना है, हम लोग को रिकॉर्ड करना है, गाना गाना है। दोनों काम पाने के लिए सर परेशानी तो उठाना ही होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सर, नहीं खोने से तो नहीं पा पाएंगे सर। आप लोगों को पास आते हैं जे सर हम लोगों को मदद कीजिए, हमको मदद मिलता है, बहुत मदद मिलता है, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, बहुत खुश हैं हम जे नहीं हम जैसा खोज रहे थे वैसा हमको मिल गया। तो सर बिना गुरु से ज्ञान नहीं होता है, जब तक गुरु नहीं होता है ज्ञान नहीं होता है। तो सर आप गुरु हैं, हम चेला हैं, आप ज्ञान दीजिए, हम ज्ञान लेने के लिए खड़ा हैं। अभी हमारे स्टूडियो में दो राइटर हैं, अशोक आशिक जो कि मनोज मतवाला के लिए गीत लिखते हैं, दूसरा हमारे नंद जी जो हैं वो कई सिंगरों को गाना गा के देते हैं। तो हम इनका भी विचार जानेंगे। हम अपने कुणाल सर से चाहेंगे कि आप कैमरा अशोक जी की तरफ करें और उनका हम विचार जानने का प्रयास करते हैं। अशोक जी, पहले तो हम गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो का प्रणाम करते हैं, और माखन भैया का भी, कुणाल भैया का भी, और सुमन राज को भी हार्दिक स्वागत करते हैं। भैया जी हम लोग तो उतना पहुंचा हुआ तो एक्टर तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे से गाना लिख के और मनोज मतवाला जी को लिख के देते हैं और बताते हैं, समझाते हैं कि भैया ऐसे गाना है, ऐसे गाना गाना है आपको, कि आप लोग हमारे लिखा हुआ गाना और मनोज मतवाला को गाया हुआ गाना को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। काहे कि हम लोग छोटा कलाकार हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोग का मनोबल बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं भाई हम लोग जो मेहनत किए हैं तो पब्लिक लोग हमारे मेहनत को अच्छे फल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच एक और लेखक हैं नंद जी, हम उनका भी कुणाल सर से चाहेंगे कि आप उनकी भी प्रतिक्रिया 2 लाइन में जल्दी से ले लें। नंद जी का नमस्कार, प्रणाम सभी भोजपुरी दर्शकों को, और गंगाजल रिकॉर्डिंग जो के तरफ से सबको प्रणाम करते हुए महादेवगंज गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम राइटर नंद जी, कोई भी गायक अगर गाना लेना चाहते हैं तो उसको हम निःशुल्क गाना देंगे, और भक्ति गाना, अश्लील गाना नहीं। कोई भी गायक अगर गाना लेना चाहते हैं तो भक्ति लाइन का गाना मेरे पास निःशुल्क लिख सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के चैनल पर या कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और एक बात ज़रूर आपको बता दें, जितना भी गाना सुनने वाले श्रोतागण हैं सबको, जैसे हमारे गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बहुत ज़बरदस्त गाना बोलबम का हमारे गायक मनोज मतवाला जी के द्वारा गाया हुआ सॉन्ग और राइटर अशोक आशिक के द्वारा लिखा हुआ सॉन्ग, बहुत ज़बरदस्त गाना आप लोग के बीच में कल सुबह या शाम को हमारे डायरेक्टर साहब के द्वारा इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। आप लोग अवश्य सुने। बहुत बहुत धन्यवाद नंद जी। पूरे स्टूडियो के तरफ से अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राइटर अशोक जी, राइटर
नंद जी, कुणाल सर, मनोज मतवाला, हमारे डायरेक्टर साहब सुमन जी, सभी के तरफ से मैं आप अपने सुनने वाले जो हमें इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी का हम अंत में प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार जाते जाते आपसे निवेदन कर दूं कि आज का गाना आप ज़रूर सुनिएगा, सुनना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा।